नदी किनारे बाढ़ में फंसा घर। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग शांति और सद्भाव से रहते थे। गांव के पास से बहने वाली नदियां उनकी आजीविका का मुख्य साधन थीं, लेकिन कभी-कभी यह नदियां विकराल रूप धारण कर लेतीं और गांव में बाढ़ का कहर बरपा देती। यह कहानी एक परिवार के संघर्ष, उनकी हिम्मत और गांव वालों की एकता की है जब बाढ़ के दौरान वह एक भयंकर आपदा से गुजरे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उनका परिवार पत्नी सरला, बेटा मोहन, बेटी गीता और बूढ़े पिताजी से मिलकर बना था। उनका घर नदी के किनारे बसा था और चारों ओर हरियाली थी। रामलाल का जीवन खेती-बाड़ी पर निर्भर था। नदियाँ उनके खेतों को उपजाऊ बनाती थीं, जिससे अच्छी फसल होती थी। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे। हर शाम लोग चौपाल पर बैठकर हंसी मजाक करते, बच्चे नदियाँ किनारे खेलने जाते और महिलाएं घरों में पानी भरकर घर ले जातीं। सब कुछ बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण था, लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे कि यह शांति सदा के लिए नहीं थी, क्योंकि हर साल बारिश के मौसम में नदियां उफान पर आ जाती थी। जुलाई का महीना था, बादल घिर आए थे और लगातार बारिश हो रही थी। पहले तो गांव वालों ने इसे सामान्य बारिश समझा, लेकिन धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा। 2-3 दिनों में ही नदी का पानी खेतों तक आ पहुंचा। गांव के लोग चिंतित हो उठे। सरपंच जी ने गांव के लोगों को बुलाकर कहा, हमें सावधान रहना होगा। अगर पानी और बढ़ा तो हमें सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ेगा। रामलाल भी चिंतित हो उठा। उसका घर नदिया के सबसे करीब था। उसने अपनी पत्नी से कहा, सरला, हमें कुछ जरूरी सामान बांध लेना चाहिए। अगर स्थिति बिगड़ गई तो हमें घर छोड़ना पड़ सकता है। सरला ने तुरंत अनाज, कपड़े और कुछ जरूरी सामान एक गठरी में बांध दिया। बच्चे भी सहमे हुए थे। रात होते होते बारिश और तेज हो गई। तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक रामलाल ने देखा कि नदिया का पानी गांव में घुस आया। लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने परिवारों को लेकर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। रामलाल ने भी अपने परिवार को उठाया और बाहर निकला, लेकिन तभी पानी का तेज बहाव उनके घर की ओर आया और देखते ही देखते उनका घर आधा पानी में डूब गया। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। गांव के बाकी लोग पहले ही ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, लेकिन रामलाल और उसका परिवार घर में ही फंस गया था। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। रामलाल ने देखा कि उनका घर आधा डूब चुका है। बच्चे रो रहे हैं, सरला प्रार्थना कर रही थी, बूढ़े पिता भी चुपचाप बैठे थे। रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबको घर की छत पर चढ़ने के लिए कहा। किसी तरह वे छत तक पहुंच गए। चारों ओर पानी ही पानी था। गांव पूरी तरह से डूब चुका था। दूर से ही लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। हमें कुछ करना होगा, रामलाल ने कहा। पर कैसे? सरला ने पूछा। हमें मदद के लिए कोई संकेत भेजना होगा। रामलाल ने कहा और एक लाल रंग की चादर छत से बांध दी ताकि बचाव दल उन्हें देख सके। रात भर उन्होंने छत पर ही बिताई। बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ठंड और भूख से बच्चे कमज़ोर हो गए। बूढ़े पिताजी भी कमज़ोर पड़ने लगे। सुबह होते ही रामलाल ने देखा कि कुछ नावें गांव के लोगों को बचाने के लिए आ रही थीं। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, हम यहाँ हैं, हमारी मदद करो। एक नाव उनके घर के पास आई। गांव के युवाओं ने मदद की और एक एक करके सबको नाव में बैठाया, लेकिन तभी एक बड़ी लहर आई और नाव डगमगाने लगी। रामलाल ने बच्चों और बूढ़े पिता को पहले नाव में बैठाया, लेकिन जब वह खुद नाव में चढ़ने वाला था, तभी पानी का एक बड़ा बहाव आया और वह गिर पड़ा। रामलाल, लेकिन गांव के युवाओं ने कुछ हिम्मत दिखाई। उन्होंने रस्सी फेंकी और रामलाल को किसी तरह खींचकर नाव में चढ़ाया। नाव ने उन्हें ऊंचाई वाले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जहां पहले से ही गांव के अन्य लोग मौजूद थे। रामलाल और उनका परिवार अब सुरक्षित था, लेकिन
उनका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। गांव के लोग एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। सरकार की ओर से राहत सामग्री आने लगी थी। सबने मिलकर गांव को फिर से बसाने की ठानी। कुछ दिनों बाद जब पानी उतर गया तो रामलाल अपने टूटे हुए घर को देखकर दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गांव के लोगों ने मिलकर फिर से घर बनाने का निश्चय किया। सरला ने रामलाल से कहा, हमारा घर चला गया, लेकिन हम सुरक्षित हैं। यही सबसे बड़ी बात है। हम फिर से नया घर बनाएंगे। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम फिर से शुरुआत करेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आपदाएं आती हैं, लेकिन हिम्मत और एकता से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बाढ़ ने रामलाल का घर छीन लिया, लेकिन उसके परिवार की हिम्मत और गांव वालों की एकजुटता से उन्हें फिर से खड़ा होने की ताकत दी। अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।